हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर यह जात पात का जहर कौन लोग घोल रहे हैं। तभी भिंड में एक कथित पेशाब कांड का मामला बराबर तूल पकड़ता जा रहा है। जाटव समाज, ब्राह्मण समाज, समण समाज एक दूसरे के आमने सामने हैं। कथित पेशाब कांड मामला अब हाई प्रोफाइल होता चला जा रहा है। लोगों को राजनीति करना है, हर विभाग में यही चल रहा है। हर कोई अपनी राजनीति जात पात की लाशों पर कदम रखकर ऊपर उठना चाहती है। लेकिन आज फिर पहले से घोषणा अनुसार ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा भिंड पहुंचे। पहले तो उनका समण समाज ने महंगा मुरैना रोड पर जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद एडवोकेट हाईकोर्ट ग्वालियर अनिल मिश्रा ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर काफ़ी चर्चित हैं। लेकिन आज वो अपने समय अनुसार एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां सवर्ण समाज, क्षत्रिय समाज, कर्णी सेना, परशुराम सेना, ब्राह्मण सेना के कई पदाधिकारी, युवा, बुजुर्ग, बच्चे उनके साथ होलिए उनका खूब स्वागत किया। और आज वही पेशाब कांड में हुई झूठी एफआईआर, गलत धाराओं में एफआईआर को लेकर आज पुलिस कप्तान से मुलाकात करने के लिए अनिल मिश्रा एसपी ऑफिस पहुंचे। लेकिन आज एडिशनल एसपी संजीव पाठक से उन्होंने बात की। वकील अनिल मिश्रा के साथ आज समण समाज भी मौजूद रहा। एडिशनल एसपी संजीव पाठक से उनकी कानून को लेकर बात हुई। एडवोकेट अनिल मिश्रा ने कहा कि कुछ धाराएं इसमें गलत लगाई गई हैं, निर्दोष लड़कों को जेल में डाल दिया गया है। एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने भी अपनी बात रखी और कहा कि हम जांच करा रहे हैं, अगर झूठी होगी तो हम जरूर इसमें खात्मा लगाएंगे। खैर, दलित पेशाब कांड में एफआईआर का विरोध आज देखने को मिला। भिंड में पेशाब कांड पर बड़ी खबर। तभी आज एसएसपी संजीव पाठक को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि एफआईआर रद्द करो। खैर, आज उसके बाद एडिशनल एसपी से बात होने के बाद समण समाज के युवाओं के साथ, पार्टी के साथ एडवोकेट अनिल मिश्रा जमीन पर बैठ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। अपनी बात के लिए बात आगे तक गई, बहस हुई। उसके बाद उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उसके बाद वो सुरपुरा गए, जहां पर वो सवर्ण समाज के युवाओं के घर गए। उन्होंने उनकी माता बहनों से बात की और कहा, हम सब आपके साथ हैं। एक सुर में सारे संगठन यही आवाज़ लगा रहे थे, हम आपके साथ हैं। तभी वो आज सुरपुरा में छोटू ओझा के घर भी गए, क्योंकि ओझा समाज ने भी अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग कर समाज के लोगों को साथ में बैठाकर की थी और कहा था कि झूठी एफआईआर में छोटू ओझा को फंसा दिया है। और एडवोकेट अनिल मिश्रा ने कहा कि गुजरात में अगर कोई धार्मिक भगवान सनातन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, गलत बोलता है, तो उस पर तुरंत एफआईआर हो जाती है। इसलिए भिंड में भी जो लोग भगवान और सनातन के खिलाफ गलत बातें करते हैं, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए।
और उन्होंने आज अल्टीमेटम दिया कि अगर दोषियों के खिलाफ, जो सवर्ण क्षत्रियों के खिलाफ गाली देते हैं, हमेशा विवाद करते हैं, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करो, नहीं तो हम फिर अब 29 तारीख को पुनः एसपी ऑफिस पर धरना देंगे। आज सुरपुरा थाने में एसडीओपी अटेर अरविंद वस्कले से उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया। आज सुरपुरा थाने में अटेर थाना प्रभारी राम नरेश यादव, फूब थाना प्रभारी की पुलिस, सुरपुरा की पुलिस, काफ़ी पुलिस फोर्स आज सुरपुरा पहुंच गया था और संगठन के कई लोगों से आज बात भी हुई और कहा कि हमारी बात याद रखना कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम 29 तारीख को एसपी ऑफिस घेरेंगे, धरना देंगे। लेकिन भीषण हलचल परिवार यह जातवाद की राजनीति से ऊपर उठकर समाज सेवा करने की बात करता है। आखिर हमें समाजों में, जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? और कुछ नेता ही हैं जो यह जातवाद की बात करते हैं। हमारे आपसी भाईचारे में कहीं भी किसी प्रकार की कोई जातिवादी देखने को नहीं मिलती, लेकिन भिंड जिले में एक पर पार्टी है। अपराध कोई करे और अपराधियों के साथ और लोगों के भी झूठे नाम लिखा दो, यह पर पार्टी पुलिस को ख़त्म करनी चाहिए। किसी के भी दबाव में किसी पर झूठी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो भीषण हलचल सबसे तेज अनिल मिश्रा के आज इस धरना आंदोलन और पुलिस कप्तान की ऑफिस पहुंचने पर ज्ञापन देने से विजय चौधरी की रिपोर्ट। अरे शांत हो, शांत बात होने दो, थोड़ा रुको, 2 मिनट बात करने दो। बैठ लो 2 मिनट बात करने दो। साहब, ये ऐसी इनकी ग्रीवांस है। अच्छा सर, मैं निवेदन ये कर रहा था कि सबकी ग्रीवांस ये है कि चलो एफआईआर हो गई, वो हमने आवेदन ज्ञापन दिया, जांच का आश्वासन है, सारे बेल भी कराएंगे, लेकिन हमारा आग्रह ये है कि एविडेंस होने के बाद, वीडियो क्लिपिंग होने के बाद, आवेदन कंप्लेंट देने के बाद केस क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रहा? जब स्पेसिफिक आपके पास है, पूरा एविडेंस है कि ब्राह्मण हो चाहे यादव हो चाहे कोई हो, मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। अगर मैं कहता हूँ अम्बेडकर मुर्दाबाद तो 1 मिनट में केस रजिस्टर्ड होता है आपके, और अगर वो चिल्ला रहे हैं और आपके पास एविडेंस है, कंप्लेंट है, उसके बाद केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। ये बड़ा सरप्राइज विषय है। आप इसमें क्या कार्रवाई की अभी तक बताएं? जांच कर रहे हैं, जांच आवेदन मिले हैं। जांच हमारे लिए जांच नहीं हो सकती। आपने 1 मिनट में मान लिया कि साहब हमने वो कृत्य किया, पेशाब पिलाने वाला, मारपीट की, उसके एक सिंगल इंजरी नहीं है, 8 दिन एडमिट रह रहा है आदमी बेकार में। ये कैसे एविडेंस? कहाँ है एफएसएल की रिपोर्ट जो आपने एकदम अरेस्ट करके भेज दिया जेल? और हमारे लिए जांच होगी? नहीं। अगर यही विषय है तो हम आपको सचेत कर रहे हैं, और ये मेरी एक वार्निंग भी है, इस सनातनी संप्रदाय की वार्निंग है ये, कि अगर पुलिस प्रशासन नहीं चेतता और एफआईआर नहीं होती आज, तो हम अगले तीसरे दिन फिर आपके सामने आएंगे और एसपी साहब से कहते हैं आज तो वो चले गए, नहीं मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन हम पुनः 29 तारीख को वापस आएंगे अगर हमारे आवेदन पे आज कार्रवाई नहीं होगी। ये आप कब तक सहेंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि 99.99% केस SC/ST एक्ट के फर्जी होते हैं। ये अंधे कानून का कम से कम इतना तो हो कि जांच प्रॉपर करें। कितने कन्विक्शन होते हैं? कुछ नहीं होता, नथिंग। क्या हुआ उस लड़के के साथ? कुछ भी नहीं हुआ।
लड़का वहां से बैठ के आसानी से साथ में आता है और क्या एक रिपोर्ट हो जाती है। बिल्कुल अब असहनीय है ये सारी समस्याएं। और अगर आपका ये वो है कि हम लोग यहाँ भीड़ के रूप में उपस्थित हैं, 163 लगी है, 144 लगी है, तो हम सब लोग सहमत हैं कि आप हमारे सबके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, सक्षा में कर सर कर नहीं देंगे। आज आपके पास एविडेंस है, नारे में खड़े होके आपके सामने अगर नारे लगा रहे हैं तो क्यों नहीं होगी FIR? सुनिए एक चीज और बताएं, हम ही वो लोग हैं सनातनी जो आपके साथ खड़े मिलेंगे जब भी आप पे आपत्ति आएगी। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ आएंगे, हम आएंगे। ये एक ही समाज ऐसा विरोधी हो गया है जो सनातनी को गाली देता है, ईश्वर को गाली देता है। क्या मतलब है? सबसे ज्यादा केस तो ओबीसी के खिलाफ ही दर्ज होते हैं। हमारे आराध्य प्रभु को भी गाली दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? इसको नहीं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। हाँ, मैंने गुजरात का देखा है। गुजरात में जितनी गालियां दी गई देवी देवताओं को, इसको सारे केस रजिस्टर्ड हुए, जेल गए लोग। आप इसको प्रारंभ करें और आज FIR करके कृपा करके सूचित करो। सर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक सह का वो है। हम परसों की देखिए, सुनिए सब लोग, अगर आज FIR नहीं होती तो हम अब कह चुके हैं कि हम परसों पूरा धरना देंगे, पूरा SP ऑफिस गिरेगा उसे। चेक करवा, उसमें तो एविडेंस है। अभी जो पेशाब कांड में आपने FIR दर्ज की, उसमें क्या जांच करें? डायरेक्ट FIR हो, उसमें जो भी उनने बोला ये तो ज्ञापन में बोल रहे हैं। जी अब आप देखिए 4 केस आप तो मैं जानता हूँ पेशाब को बुलाने या इस चीज की कोई धारा नहीं, कोई एविडेंस। अगर एविडेंस से आ सकती है, फोरेंसिक के लिए अपन ने उसमें दोनों चीजें भेजी भाई। तो फिर जो भी FIR बोल रहे करके जेल कैसे भेज दिए? देखिए ये तो अन्य धारा है ऐसी कोई बता दें आप। SC ST एक्ट तो है। SC ST एक्ट तो कैसे लगेगा? आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। SC ST एक्ट में अकेले में नहीं, केवल अकेला नहीं, किडनैपिंग है। किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकती। वीडियो फुटेज जो बता रही है, साथ में ग्वालियर से आ रहा है, ये तो आप विवेचना में ही वो बिंदु क्लियर विवेचना से पहले जेल नहीं भेजना चाहिए था। मेरा ये है तो आपके द्वारा पहले भी बताया गया कि भाई विवेचना करने पूर्ण, उसके बाद जेल भरा। आज अगर आप FIR कराएंगे तो उनको जो जेल भेजा है, कस्टडी पीरियड है, उसका खामियाजा कौन भुगता है? उसमें जो प्राथमिक एविडेंस आए हैं उसको पकड़ के ले जा रहा है वो व्यक्ति। जो प्राथमिक एविडेंस है वो ये कह रहे हैं, दूसरा चीज अभी है कि दमोह के पास में कॉर्पोरेशन जा सकता है, उसमें गाड़ी भी लगी है, आपके पास बिल्कुल वीडियो फुटेज है, उसमें मकान में भी आग लगाई, घर में घुस के मारपीट की, आधा गाँव खा गया। उसमें कौन सी FIR की है? उसमें उन तरफ से जो भी हमारे पास आवेदन या कोई भी व्यक्ति आए, अभी चूंकि उसमें जो भी आवेदन दे दिए वहाँ पे 100% आपको शाम को 1 घंटे के अंदर, जैसे ही हमारे आवेदन हम क्लियर कर लेते हैं, 1 घंटे के अंदर FIR। ये हमारे एक आवेदन पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, 1 घंटे का टाइम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आवेदन है तो 1 घंटे में FIR। मतलब जो ब्राह्मण मुर्दाबाद के नाम लगे उसको आप ज्ञापन हम देके उसमें कार्रवाई होगी, उसमें उसी के फुटेज में प्रॉपरली मिल जाए। फिर प्रॉपर देखिए, एक होता है कि सोशल मीडिया पे होना और एक होता है कि मैं एक बार बताऊँ आपके ब्राह्मण मुर्दाबाद या ठाकुर मुर्दाबाद पर कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटा मोटा फैक्ट्री इम्पोर्ट, लेकिन SC ST एक्ट ऐसा हथियार है जिसमें कम से कम जांच पड़ताल करके ही लगाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की, कर्मचारियों की लाइफ खराब हो जाएगी। तो सही बात है। पहले भी इस मामले पे आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था कि जांच के बाद ही दर्ज होगा, लेकिन जांच हुआ ही नहीं।
कोर्ट ने फिर उसको रिवाइज कर दिया, कैबिनेट ने रिवाइज कर दिया पड़ेगा वेदर इट कैन बी और इट कुड बी एक्सपोज्ड और नॉट। और उसमें ग्रेविटी की भी बात, ग्रेविटी इसमें कहाँ है? ग्रेविटी इसमें उसकी एक इंजरी नहीं है, 8 दिन भर्ती होता है। आप तो कानून के पूरे जानकार हो भाई साहब। हमारा तो इसमें हमारा आवेदन ये है कि आप पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन करके किया और जो भी लगती है वो बिल्कुल। दूसरा उस गौरव खाने मामले में जो वहाँ हुआ है उसमें हमें उसमें हमें FIR चाहिए आपसे। आप अंदर आ जाओ, अपन मैं आपको बता देता हूँ। नहीं उस मामले की मैं पूछ लेता हूँ PI से, आवेदन आ गया क्या? कि मैंने सुबह ही बात की थी, तो आवेदन आ जाए मैं कल करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कल कराना ही, वो तो आगजनी का तो कराना ही कराना है। आपको एक ज्ञान में और लाऊंगा, आपके ज्ञान में मुझसे ज़्यादा है कि ये क्लासेस चलती हैं कि कैसे SC ST एक्ट को इम्पोज कराया जाए, उसके ट्यूशन चलते हैं, कोचिंगें चल रही हैं, उसके बाद ये लगवाए जाते हैं। तो इनमें तो जांच करनी चाहिए। नहीं। अरे मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास पूरे क्लास में पढ़ाते हुए एविडेंस है, वीडियो जिनमें ये सिखाया जाता है कि SC ST एक्ट को लगाने के लिए क्या करना है। और आप देख लीजिए, होता भी वही है कि एक आदमी नहीं आता, कभी भी पूरी भीड़ आती है, आतंकवादियों की तरह थाने का घेराव होता है, उसमें बच्चे महिलाएं सब शामिल होते हैं और आप जवाब में आके गेट करते हैं। और हम यहाँ पे खड़े होके ज्ञापन दे चुके लोग हमारे, उसके बाद कोई FIR दर्ज नहीं होती। तो हमारा आग्रह यही है आपसे कि आप भिंड में दलितों पर अत्याचार हो और भीम आर्मी चुप रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे जब से भिंड में यह पेशाब कांड का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से भीम आर्मी के भी कार्यकर्ता बराबर पीड़ित से संपर्क में हैं। तभी आज भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता पीड़ित के घर पहुंचे और उनसे कहा कि हम हर संभव आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज फरियादी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में बात हुई। उन्होंने आज मेहगांव से विधायक, मध्य प्रदेश में मंत्री राकेश शुक्ला पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपराधियों का पक्ष ले रहे हैं। हमको देखने जरूर आए थे, लेकिन वो अपराधियों को बचाना चाहते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उपनेता अटेर से विधायक हेमंत कटारे का भी उन्होंने नाम लिया कि यह सवर्ण समाज के साथ हैं, उनकी मदद कर रहे हैं आरोपियों की। अगर यह राकेश शुक्ला आरोपियों की मदद नहीं करते तो इन आरोपियों का बरुआ का आज घर प्रशासन तोड़ देता। अब दोनों समाज के नेता आमने सामने हैं। इसमें हमारी गरीब जनता पिस रही है। जात पात का यह जहर हमारे भिंड जिले में मत घोलो। खैर, पेशाब कांड तो पेशाब कांड है, लेकिन आज अपने अपने नेता अपने अपने जात वालों के यहाँ पहुँच रहे हैं। लाहौर के SDM विजय यादव की धमाकेदार कार्रवाइयाँ आपको हमेशा देखने को मिलती होंगी। SDM ने आज स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। जब प्रधान अध्यापक ही बिना सूचना अनुपस्थित हों तो क्या शिक्षा का हाल होगा। भिंड जिले के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों का यही हाल है। तभी अनुपस्थित प्रधान अध्यापक का वेतन काटने से लेकर राजसात की कार्रवाई के भी SDM ने तुरंत निर्देश दिए। शासन द्वारा शिक्षा के लिए प्रदत्त लाखों रुपए के स्मार्ट TV पॉलिथीन से ढके हुए मिले। आरोग्य केंद्र इंद्रुकी की बदहाल हालत देखकर आशा कार्यकर्ता ANM एवं CHO को उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरुण मिश्रा निरीक्षण में रहे उपस्थित। सरकारी स्कूलों की तो हालत ही खराब है। आरोग्य धाम केंद्र की भी हालत बिल्कुल बदते बदतर। इंदुर्की की यह खबर है। 27 तारीख को स्टेट हाईवे भिंड गोपालपुरा मार्ग पर एक हृदय विदारक घटना घटित हुई, जिसमें एक महिला
की मृत्यु हो गई। घटना 12 बजे की है। बताया जाता है कि माधवगढ़ उत्तर प्रदेश से पति पत्नी बाइक से भिंड इलाज कराने के लिए आ रहे थे। तभी उमरी के पास आड़तिया की दुकान के सामने एक तेज रफ्तार बस आई और बाइक सवार दंपत्ति की बाइक में टक्कर मार दी। बाइक से उछलकर महिला सड़क पर गिर गई और उसके सर से बस का पहिया निकल गया। बस का पहिया सर से निकलेगा तो समझ लो क्या हाल हुआ होगा। सर के पर खच्चे उड़ गए। देखने वाले लोगों ने हाय भगवान कहना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उमरी में दर्दनाक सड़क हादसा और महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महिला माधवगढ़ से अपने पति के साथ भिंड आ रही थी इलाज के लिए। तभी अनियंत्रित बस चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी और महिला उछलकर जमीन में गिर गई। पहिया महिला पूनम नामक के सर से निकल गया और महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। खैर उमरी थाना की पुलिस मौका स्थल पर आई। डायल पुलिस की गाड़ी तुरंत महिला को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां उनके शव का अंतिम परीक्षण कराया गया। फिर आज एक दुर्घटना घटित हो गई। क्या घटना घटी अभी? घटना हुई, बस आ रही थी, इधर से मोटरसाइकिल वाला जा रहा था और बस ने टक्कर मारी। आगा का टायर चढ़ा, फिर पीछे का चढ़ा और रोने चला। एक मौत भी हो गई किसी की? हाँ, कोई खत्म भी हो गया? वो तो उसका कुछ बचा ही नहीं है। भेजा एजा सारा खत्म हो गया उसका, यही खत्म हो गई छोर पे ही। किन्नरों के दो समुदाय में हमेशा गद्दी को लेकर, वित्त को लेकर, सीमा को लेकर झगड़े होते रहते हैं। तभी देहात थाना अंतर्गत संतोष नगर में भी किन्नर के घर पर फायरिंग हो गई। बताया जाता है गद्दी को लेकर इन दोनों किन्नरों में विवाद चल रहा है एक अन्य किन्नर पर। तभी दूसरे किन्नर ने आरोप लगाया। शहर के बीटीआई रोड पर संतोष नगर में शनिवार की रात अज्ञात बदमाशों ने किन्नर सिकंदर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग से मोहल्ले वासी दहशत में आ गए। आरोपी फायरिंग की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही देहात पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस पहुंची तो खाली कारतूस भी वहां पड़े मिले। पुलिस ने कारतूस को बरामद कर लिया है। वहीं किन्नरों का आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे में आरोपी और उसके साथी नजर आ रहे हैं, लेकिन 4 घंटे थाने पर बैठने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर हमारी दर्ज नहीं की। किन्नर सिकंदर मौसी ने बताया कि शनिवार की रात्रि 10 बजे अचानक तेज आवाज़ सुनाई दी। पहले लगा कि किसी ने फटाका चलाया है, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। इसके बाद उन्हें शक हुआ कि किसी ने फायरिंग की है। घटना के समय सिकंदर मौसी घर के अंदर नायरा और बिजली के साथ सो रही थी। उन्होंने बताया कि सुबह जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो घर के बाहर कारतूस का एक खोखा बरामद हुआ। सिकंदर ने आरोप लगाया कि फायरिंग के पीछे किन्नर कमला का हाथ है, जिसके साथ उनका पिछले 7 वर्षों से गद्दी नेतृत्व को लेकर विवाद चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि गद्दी को लेकर लंबे समय से उनसे झगड़ा चल रहा है। उसी ने यह फायरिंग करवाई है। पुलिस ने शिकायत की है, उसने पुलिस से भी शिकायत की है, लेकिन कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस जांच कर रही है। खैर थाना प्रभारी देहात मुकेश साख ने कहा कि हम फायरिंग की घटना में फरियादी से स्पष्ट नाम पूछ रहे हैं, लेकिन वो नाम नहीं बता पा रही। खैर सीसीटीवी देख रहे हैं, जल्द ही हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सिकंदर पर कमला पहले भी अपराध दर्ज करा चुकी है, लेकिन सिकंदर को न्यायालय ने बरी कर दिया है, क्योंकि इनकी गद्दी, इनकी सीमा, इनकी वित्त को लेकर हमेशा किन्नरों में विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। उसी का नतीजा है कि संतोष नगर में किन्नर
सिकंदर के घर गोलीबारी हो गई। एक गोली शायद उनके घर के अंदर भी मिली है और सिकंदर आरोप लगा रही है कमला पर। उमरी थाना अंतर्गत भी मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी अबलाग जाटा पुत्र सूबेदार जाटा उम्र 25 साल निवासी ग्राम अतरसुमा थाना उमरी ने कहा कि आरोपी राम निवास राजावत दूसरे कोमल राजावत निवासीगढ़ ग्राम अतरसुमा ने 26 तारीख को आरोपियों द्वारा फरियादी एवं फरियादी की मां को जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। रौंद थाना अंतर्गत 11/13 डकैती अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। फरियादी देवेंद्र पुत्र रामदास भारद्वाज उम्र 45 साल निवासी ग्राम टहनगोर थाना नया गांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 तारीख को नहर वाली रोड लालौर मोड़ के पास मछरिया रायपुरा आमरोड पर अज्ञात आरोपियों ने फरियादी व उसकी पत्नी की मोटरसाइकिल को रोककर उससे 7,000 रुपये, एक सोने की चेन व एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी झुमकी व 3 अंगूठी लूट कर मौके से फरार हो गए। खैररौंद थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया है। गोहद थाना अंतर्गत 363 का मामला दर्ज। फरियादी मोकरन प्रजापति पुत्र बाल मुकुंद उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 1 छतरपुरा गोहद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी की लड़की शीतल उम्र 16 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर कहीं ले गया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला अल्लाहबाई पत्नी मोहर दल खान उम्र 50 साल निवासी हाजी नगर भिंड ने कहा कि आरोपी है सुनील निवासी हाजी नगर भिंड। आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। महिला लीला पत्नी पुरू वाल्मीक उम्र 60 साल निवासी पुरानी बस्ती किले के पीछे भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपिया रीना वाल्मीक निवासी पुरानी बस्ती किले के पीछे भिंड। फरियादी का घर किले के पीछे पुरानी बस्ती भिंड की घटना 26 तारीख की। आरोपिया ने फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक शराब बेचने वाला आरोपी पकड़ा। आरोपी रोहित पुत्र राजेंद्र वर्मा उम्र 34 साल निवासी 3 वाटर बस वाली गली भिंड। आरोपी की कोल्ड ड्रिंक की दुकान वाटर बक्स पर है। आरोपी के कब्जे से अवैध 18 क्वार्टर देसी की जब्ती की गई। खैर पुलिस आरोपियों सट्टा लिखने वाले शराब बेचने वालों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसी तरह से सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आरोपियों की धरपकड़ जारी है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मारपीट हुई। फरियादी हर्ष चौरसिया पुत्र विश्वनाथ चौरसिया उम्र 17 साल निवासी भीमनगर भिंड ने कहा कि आरोपी है आकाश चौरसिया निवासी अरोरा फार्म भीमनगर भिंड ने उसके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ही एक और शराब बेचने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी दिलीप खटीक पुत्र जसवंत खटीक उम्र 35 साल निवासी भवानीपुरा भिंड। यह पक्की दुकान के पास मेला ग्राउंड पर शराब बेच रहा था। आरोपी के कब्जे से 19 देसी जहरीले शराब के जब्त किए गए। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महिला की उसके पति ने ही मारपीट कर दी। महिला दीपिका भदौरिया पत्नी संदीप भदौरिया उम्र 30 साल निवासी डाक बंगला रोड सिटी सेंट्रल स्कूल के पास नवादाबाग भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी संदीप भदौरिया
यानी दीपिका का पति और दूसरी आरोपिया सरस्वती भदौरिया निवासी नवादाबाग भिंड। फरियादिया स्वयं घायल हो गई। आरोपियों ने फरियादिया के साथ गाली गलौज की, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पारिवारिक बताया जाता है।